मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। I think we need to reform the law as well. We want justice for Atul as well as basically we want gender neutral law, and I think this law should not be misused. जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, ये आपने अभी बीते कुछ दिनों में जरूर सुना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स पे हर जगह यही तो छाया हुआ है। This one incident has created a huge debate and controversy around men's rights in India and the rampant abuse of women's rights and matrimonial dispute laws. Now what has happened is कि एक 34 वर्षीय IT कंपनी के नवयुवक जो बैंगलोर में काम करते थे, उन्होंने एक 1.5 घंटे के लगभग का वीडियो बनाया। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। एक 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, साथ ही साथ कई लोगों को ईमेल किए, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताते हुए खुद की जान ले ली और ये लिख करके गए कि जस्टिस इज ड्यू। उनका मेन कंटेंशन ये था कि मेरी बीवी द्वारा मेरे ऊपर 9 अलग अलग तरीके के केसेस लगाए गए हैं। मुझसे रिश्वत मांगी गई, मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे गए, मेरे बच्चों से मुझे दूर रखा गया और उनका दुख ये था कि मेरे द्वारा दिए गए पैसों से मेरे ही दुश्मन मजबूत हो रहे हैं और वो मेरे पैसों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए विषय है। इन सारी ही चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर के ही कमिटेड सुसाइड, व्हिच हैज स्पार्क्ड अ कंट्रोवर्सी अक्रॉस द इंटरनेट। नाउ एक चर्चा छोटी सी करते हैं कि क्या है ये असल मामला और क्या विमेन्स राइट्स जो हैं उनमें रिफॉर्म्स की अब जरूरत है या मेंस राइट्स में अब रिफॉर्म की जरूरत है। समझते हैं। देखिए, एज एन एडवोकेट स्पीकिंग, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो शुरुआत सिर्फ डिवोर्स से होते हैं। पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, पत्नी जाकर के कहती है मुझे तलाक लेना है। अब ऐसे मामलों में गिल्टी वकील भी होते हैं। वकील खुद ये चीज कहते हैं कि सिर्फ डिवोर्स क्यों, एक मेंटेनेंस का भी लगाइए, एक 498A का भी लगाइए, एक दहेज प्रताड़ना भी लगा दीजिए। जब आपके पास ये सारे हथियार हैं तो इस्तेमाल कीजिए। अनफॉर्चुनेटली वकीलों की इन बातों में आकर के महिलाएं ये नहीं देखती कि उनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ भी है या नहीं, और उठा करके ये सारे के सारे केसेस ठोक देती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये व्यक्ति, जो पुरुष है, ये इस सिस्टम का एक कॉग इन द व्हील बन जाता है। वो उसमें घूमता रहता है, कई केसेस में चक्कर काटता रहता है, जब तक कि उसको कोई रियायत ना मिले या फिर पूरी तरीके से बरी ना कर दिया जाए। अब इस पूरे प्रोसेस में कई साल लग सकते हैं, बहुत सारा पैसा लग सकता है। वो पैसा जो उसे मेंटेनेंस के तौर पर अपनी पत्नी को भी देना होगा, वो पैसा जो उसे अपने वकील को भी देना होगा, और वो पैसा जो वो कोर्ट फीस के तौर पर या अलग अलग कारणों से जमा कर रहा होगा। सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ वकील को देने वाला पैसा नहीं होता, आगे क्या है ये आप अपने आप समझते हैं। बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, बहुत एफर्ट्स जाते हैं, कई छुट्टियां लेकर के आपको जाना पड़ता है क्योंकि कोर्ट में अपीयर होना है। और सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ एक और दुविधा है कि पुरुषों को गिल्टी मान लिया जाता है जब तक कि उन्हें इनोसेंट प्रूव ना कर दिया जाए, विच इज कॉन्ट्ररी टू द स्टेटस ऑफ लॉ विच सेज कि A person is innocent until proven guilty। अब ऐसा व्यक्ति जब गिल्टी माइंडसेट या गिल्टी सोसाइटी के माइंडसेट से वहां पहुंचता है तो हर चीज, हर नजर उसको एक अपराधी की तरह देख रही है, भले ही उसने कुछ भी ना किया, भले ही आपसी मतभेद हो, भले ही गलती उस महिला की हो। इन लॉज में एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। दूसरी चीज, एलिमनी। भारत में प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स तो आज तक वैलिड है नहीं। विदेशों में इनका काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। शादी से पहले पति पत्नी आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई देखो, यदि हमारी शादी टूटती है तो हम इतना इतना पैसा आपस में बांट लेंगे, इतना पैसा तुम्हारा, बाकी पूरा मेरा, बच्चों से मिलने का अधिकार ऐसे रहेगा वैसे रहेगा। ये सारी चीजें वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। और नॉट जस्ट दैट, एक एलिमनी बिकम्स अ मेजर कंसर्न। वैसे तो एक प्रोविजन ऐसा भी है जिसमें पुरुष एलिमनी मांग सकता है, लेकिन एलिमनी मिलती नहीं है।
ज्यादातर केसेस में यदि कोई व्यक्ति अपना केस लेकर के पहुंचता है और बोलता है साहब मैं पुरुष हूं, मैं कम कमाता हूं, ये महिला मेरी पत्नी ज्यादा कमाती है, मुझे एलिमनी दे दी जाए, तो ऐसे में वो हंसी का पात्र बन जाता है। और महिलाओं को इतनी सहूलियत तो दी ही गई है कि वहां से एलिमनी के नाम पर काफी सारा पैसा निकाला जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे केसेस यूट्यूब शॉर्ट्स में जहां पर महिला ने 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने, 1 करोड़ रुपए महीने की एलिमनी डिमांड करी है। हालांकि कई केसेस में एक्सेप्ट हुई, कई में रिजेक्ट हुई, पर यह बात है कि ऐसी डिमांड्स की जाती हैं। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. She has to tell what is her expenditure, what is her requirement that you didn't even tell before the court. अभी इन्हीं चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल इस चीज का संज्ञान लिया और कहा कि भाई सच में इन लॉज को बनाना एक समय पर बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। पर आज के समय में जितना रैम्पेंट अब्यूज इन लॉज का हो रहा है, कहीं ना कहीं रोकथाम होना जरूरी है। कुछ समय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को यह निर्देश दिए थे कि अननेसेसरी केसेस ना लगवाएं। अगर कोई डिवोर्स का केस है तो सिर्फ डिवोर्स का लगवाएं, मेंटेनेंस है तो सिर्फ मेंटेनेंस का लगवाएं। ये जो बल्क में केसेस लगाए जाते हैं इन्हें अवॉइड किया जाए। और कुछ वकील वहां भी नहीं रुकते, वो एडिशनली आपसे आईपीसी के भी चार्जेस लगवाते हैं और कई केसेस में तो दूसरे जो भी चार्जेस उनको संभव होते हैं वो सारे लगा दिए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये पुरुष फंस जाता है इस लीगल सिस्टम में और एलिमनी देने के लिए बाध्य हो जाता है। एलिमनी और मेंटेनेंस एज अपोज टू पब्लिक बिलीफ, आपकी आधी प्रॉपर्टी इसमें नहीं जाती, इसमें लेकिन एक बड़ा चंक जाता है। अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसे पॉइंटर्स दिए हैं जिन्हें कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल ग्रांटिंग एलिमनी। ये लोगों का सोशल स्टेटस क्या है, इन दोनों का एजुकेशन क्या है, क्या इनका अभी का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, क्या इन्होंने फैमिली के लिए एम्प्लॉयमेंट को त्यागा है, क्या इस महिला का स्टेटस ऑफ लिविंग था उसके मैट्रिमोनियल होम में। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एलिमनी डिसाइड की जाएगी। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर महिला खुद कमाने में सक्षम है तो उसको क्यों एलिमनी की जरूरत है, पर कानून तो है और इस कानून में जब तक रिफॉर्म नहीं होता, यही है मेरे विचार से लॉस को बहुत हद तक जेंडर न्यूट्रल आज की तारीख में हो जाना चाहिए। बड़े ही अचंभे की बात थी कि जब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को बदला गया तो भी कई सारी चीजें जेंडर न्यूट्रल नहीं की गई, जो कि डिमांड है आज के समाज की। आपको इस विषय में क्या लगता है? क्या क्या लॉज हैं जिन्हें अब जेंडर न्यूट्रल करना समाज की आवश्यकता हो चुका है? हमें कमेंट्स में बताइएगा। यह किस्सा जितना दुखद है उतना ही चेताने वाला भी है। पर सबसे बड़ी चीज ये एक संदेश है हमारे लॉ मेकर्स को, हमारे जुडिशियल सिस्टम को, कि एक ओवरहॉलिंग की बहुत जरूरत है। अब हम उस सिस्टम पर नहीं चल सकते जो सिस्टम एक समय पर था। अब हमें बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो उन सभी के साथ जिन्हें ये बातें जानने की जरूरत है। थैंक यू।